वेलकम इन टुडेज क्लास। टुडे वी हैव टू मूव फर्दर एंड हैव टू सी वर्ड। तो हम लोग पीछे वाले जो क्लास है उसमें हम लोग देखे थे सबसे पहला जो टॉपिक हम आपको पढ़ाए थे वो इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज क्या है, ग्रामर क्या है। फिर हम लोग लेटर पे बात किए थे। लेटर के बाद अब हम लोग वर्ड पे आएंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्ड क्या है तो एकदम से जवाब क्लियर कट होना चाहिए। वर्ड क्या है? तो वर्ड जो है वह वर्णों का मेल है। वर्ड क्या है? वर्णों का मेल है जिसका पूरा पूरा अर्थ होता है। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ अ कंप्लीट सेंस विच हैज़ अ फुल मीनिंग, ऐसा बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्ड से बनता है सेंटेंस, और सेंटेंस क्या है। तो आज का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग वर्ड और सेंटेंस पे अच्छा से बात करेंगे। वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है। तो इस डियर स्टूडेंट, तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ड जिसको हम लोग हिंदी में शब्द बोलते हैं, तो शब्द क्या है या वर्ड क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। शब्द जो है वो वर्णों का मेल है विच जिसका पूरा पूरा अर्थ होता है, पूरा पूरा सेंस है, तो वो वर्ड कहलाएगा। जैसे आप अब देखेंगे, अगर आपसे कोई पूछता है कि ए क्या है, तो ए अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। ए इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय ई क्या है भैया, ई अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, वैसे ही आर और वैसे ही वाई है। बात समझ में आ रहा होगा। मतलब ए ई आर वाई ऐसे ही दूसरे भी लेटर हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कैसे यह सारे जो लेटर है वो वर्ड में बदल जाता है और उसका पूरा पूरा अर्थ आता है। जैसे डियर स्टूडेंट आप देखोगे तो ई ए आर नहीं ईयर, अब देख सकते हो इसका मतलब होता है कान। अब ऐसे ही देखते हैं ई वाई और ई, इसका मतलब होता है आंख, आप समझते हो नहीं। ऐसे ही देखते हैं आर ए वाई, रे, रे मतलब किरण जैसा आप देख रहे हो, और वाई से बनाएंगे वाई ई ए आर, वाई ई ए आर, ईयर माने साल। अब जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखो यह सब क्या है, तो यह सब लेटर है। लेटर क्या है देखो, फिर लेटर से क्या बने, यहाँ देखोगे वर्ड बने, वर्ड आप देख सकते हो। इसी को हिंदी में शब्द बोलते हैं जैसा आप देख रहे हो। तो यह शब्द है, और मैंने बताया कि देखोगे यह जब लेटर एक साथ मिले तो पूरा पूरा अर्थ कान दिया। देखोगे यह लेटर जब एक साथ हम कंबाइन के ग्रुपिंग किया तो पूरा पूरा अर्थ आंख आया। तो ऐसे ही जब यह लेटर एक साथ मिले तो रे बना जिसका मतलब किरण हो गया, और यही लेटर जब देखोगे एक साथ मिला तो पूरा पूरा अर्थ साल हो गया। मतलब कान, आंख, किरण और साल के रूप में यह शब्द का फॉर्मेशन किया, वर्ड का फॉर्मेशन किया। तो अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर आपसे कोई पूछता है कि शब्द क्या है, तो शब्द वर्णों का मेल है जिसका पूरा पूरा अर्थ होता है। तो अब हम लोग सेंटेंस देखते हैं, आगे चलते हैं। सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस बस आप जब वर्ड समझ गए तो उसी वर्ड यहाँ आप जब देखोगे तो पता चल जाएगा कि यह जो शब्द है इसी शब्दों का ग्रुप, यानी शब्दों का समूह जो होता है उसको हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। ऐसा सिंपली बोला जाता है, लेकिन नहीं, आप ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ राम क्या है, तो एक शब्द है, गोइंग भी शब्द है, इज भी, और मार्केट और टू, यह सब वर्ड है। लेकिन देखोगे क्या केवल ग्रुप कर देने से यह सेंटेंस बन गया। अब पढ़ के देखो, राम गोइंग इज मार्केट टू, कहोगे सर ये क्या बात हो गया, यह तो कोई सेंटेंस ही नहीं है। जी हाँ, केवल शब्दों को हम अगर मिश्रित कर दें, शब्दों को अगर एक साथ ले आए तो उससे सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। केवल ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वह सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, सेंटेंस नहीं बना सकता। सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, तो ऑर्डर में भी होना चाहिए। वर्ड क्या होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए। आप देख सकते हो वर्ड का ऑर्डरिंग भी होना चाहिए सेंटेंस के फॉर्मेशन में, और तब सेंटेंस बनेंगे। तो ऑर्डर क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब आता है नहीं, उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट आता है या फिर अदर्स का यूज करते हैं। तो इसी को अब देखोगे यहाँ पे यह सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है यह सेंटेंस, क्योंकि यह ऑर्डर में नहीं है। देखोगे यह ग्रुप तो है, एंड इट मींस यह जब सेंटेंस देखोगे तो यह सेंटेंस
शब्दों का समूह तो है लेकिन ऑर्डर में नहीं है, इसीलिए यह सेंटेंस नहीं है। जबकि नीचे वाला जब सेंटेंस देखोगे तो राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है, इसका पूरा पूरा अर्थ है। तो हम बोलेंगे कि सेंटेंस शब्दों का नहीं समूह और सही क्रम है। क्या बोलेंगे? जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, तो वाक्य जो है वह शब्दों का समूह और क्रम है, सही क्रम है, जिसका पूरा पूरा अर्थ आता है। जैसा आप देख सकते हो राम इज गोइंग टू मार्केट, यह शब्दों का समूह भी है और एक सीक्वेंस में भी है, एक क्रम में भी है, और इसीलिए इसको सेंटेंस बोलेंगे। सी रीड्स अ बुक, देखेंगे वह किताब पढ़ती है, यह शब्दों का समूह भी है और ऑर्डर में भी है, और इसीलिए यह सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछता है कि सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस इज अ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ, ध्यान से सुनेंगे, एंड एन ऑर्डर ऑफ वर्ड्स विच हैज ए परफेक्ट सेंस, वाक्य शब्दों का समूह और क्रम है जिसका पूरा पूरा अर्थ होता है। और इस तरह से आप इस प्रश्न का जवाब दे देंगे। तो यह जो सेंटेंस देखेंगे इसके कितने टाइप, तो पूरे 5 टाइप होते हैं। देखो कितने टाइप, पूरे 5। कौन कौन? तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। सेंटेंस के 5 टाइप में एसर्टिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं, ऑप्टेटिव होते हैं और एक्सक्लामेटरी होते हैं। तो इस 5 टाइप को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो आप देख सकते हो सेंटेंस के कितने टाइप, तो 5। कौन कौन है? तो आप यहाँ देखोगे एसर्टिव सेंटेंस। अब एसर्टिव आपसे कोई पूछे तो बोले कि वह सेंटेंस जो स्टेटमेंट बनाता है। और स्टेटमेंट क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप जो कुछ कहते हैं वह सब स्टेटमेंट है, और सब स्टेटमेंट एसर्टिव सेंटेंस होते हैं। आप बोलते हैं कि मैं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, वह अच्छी है, वह अच्छी नहीं है, यह सब आपका स्टेटमेंट है, और हर एक स्टेटमेंट एसर्टिव सेंटेंस होता है। मतलब वह सेंटेंस जो स्टेटमेंट बनाता है एसर्टिव सेंटेंस कहलाता है। वैसे ही इंट्रोगेटिव जब देखेंगे तो वह सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पढ़ना चाहते हो, तुम्हारा नाम क्या है, यह इंट्रोगेटिव है। उसी तरह से अब हम लोग इंपेरेटिव देखते हैं। इंपेरेटिव, तो इंपेरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो ऑर्डर दिखाता है। क्या दिखाता है? ऑर्डर नहीं, कमांड दिखाता है, रिक्वेस्ट दिखाता है और एडवाइस। खड़े हो जाओ, बाहर जाओ, नहीं अपना समय बर्बाद मत करो, प्लीज सर मुझे एक मौका दीजिए। यह सब सेंटेंस जो है वह इंपेरेटिव है। ऑप्टेटिव वह सेंटेंस होते हैं जिसमें कर्स है, जिसमें ब्लेस है, जिसमें प्रेयर है, जिसमें विश है। कर्स, भगवान करे कि वह मर जाए, नहीं भगवान करे कि दिवंगत आत्मा को स्वर्ग में शांति मिले, ऐसा ना सेंटेंस ऑप्टेटिव होता है। जबकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जो सडन से बाहर आ जाए, नहीं हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हाँ हम लोगों ने क्रिकेट जीता है, नहीं मैच जीता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट, यह सब जो टाइप देख रहे हैं यह सेंटेंस के टाइप है, और मेरे साथ पढ़ेंगे क्या क्या टाइप है। तो एसर्टिव, मेरे साथ बोलोगे, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। लेकिन इस सारे टाइप को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो लोग अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि आपको आगे वाला कौन सा टर्म चाहिए, ताकि हम उस पर वीडियो बनाकर आपको लाभान्वित करते रहें। लेकिन अब हम रुकेंगे यहीं पे, और फिर अगले वीडियो में इस सेंटेंस के टाइप पे बात करेंगे। धन्यवाद।